हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस 2 के लेसन नंबर 7 के बारे में, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में लैंड फिलिंग साइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली एंड पोल्यूशन कंट्रोल में जो माइक्रोब्स हैं उनका रोल किस तरह से है उसके बारे में हमने जानकारी ली। तो चलिए इस वीडियो में हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ ऑफ पेज नंबर 84 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड आवर टॉपिक इज़ क्लीन टेक्नोलॉजी। अभी क्लीन टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। So human beings has made a very fast progress in the technology. Human being जो है उसने बहुत फास्ट तरीके से प्रोग्रेस की है टेक्नोलॉजी में। However, the environmental pollution is also increasing with the same speed. और लेकिन जिस तरह से हम प्रोग्रेस करते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में, उसी स्पीड से एनवायरनमेंट का भी पोल्यूशन होते जा रहा है, एनवायरनमेंट भी पोल्यूट हो रहा है सेम स्पीड से। लेट अस सी द वेज ऑफ कंट्रोल ओवर द एयर, सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स। अभी ये तीनों कैटेगरी का जो पोल्यूशन है ये मेजर पोल्यूशन है, एयर का, वाटर का, सॉइल का पोल्यूशन हो रहा है। तो ये हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। सो माइक्रोब्स हैव अ नेचुरल एबिलिटी ऑफ डिकम्पोजिंग द मैन मेड केमिकल्स। माइक्रोब्स में एक एबिलिटी है, नेचुरल एबिलिटी है उनमें, नेचर से दी हुई, कि उनमें वो डिकम्पोज कर सकते हैं किसी भी मैनमेड केमिकल को। वो क्या कर सकते हैं? डिकम्पोज कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स एंड द अदर केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दीज एबिलिटीज। जितने भी हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने हुए जितने भी कंपाउंड हैं, तो उनको, उन केमिकल्स को वो क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं इस एबिलिटी की वजह से। सम माइक्रोब्स रिमूव द सल्फर फ्रॉम द फ्यूल। उन्होंने क्या कहा है? फर्स्ट पॉइंट, कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं कि वो सल्फर को निकाल देते हैं फ्यूल में से। देन कुछ जो माइक्रोब्स है जैसे कि मेटल लाइक कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक, तो ये जो है कुछ मेटल जो है लीच इनटू द एनवायरनमेंट फ्रॉम लो क्वालिटी मेटलॉइड। ये जो मेटल है, कॉपर है, आयरन है, यूरेनियम है, जिंक है, ये क्या हो जाता है? लो क्वालिटी के जो मेटलॉइड रहते हैं, मेटलॉइड यानी कि क्या? ऐसा सब्सटेंस जो मेटल एंड नॉन मेटल इन दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाता हो, वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड कहते हैं। सो मेटलॉइड जो है, जो लो क्वालिटी के मेटलॉइड है, उनसे ये जो सब्सटेंस है ये क्या हो जाते हैं? मिक्स्ड हो जाते हैं सॉइल में, एंड दीज आर कन्वर्टेड इनटू द कंपाउंड बिफोर लीचिंग। लीचिंग यानी कि परकोलेट होना, यानी कि ज़मीन में वो क्या हो जाते हैं? पानी की तरह परकोलेट होने लगते हैं, मिक्स होने लगते हैं, सॉइल के अंदर चले जाते हैं। तो वो परकोलेट होने के पहले, लीच होने के पहले ये सारे मेटल, हाँ, तो उनको कन्वर्ट किया जाता है उनके कंपाउंड्स में विद द हेल्प ऑफ द थियोबैसिलाई एंड सल्फोबैसिलाई। ये बैक्टीरियाज के जो नाम हैं आपको ध्यान में रखने हैं। ये दो जो नाम हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी हेल्प से हम उनका जो कन्वर्जन है, मतलब ये जो मेटल जो हैं, मेटलॉइड्स से, लो क्वालिटी के मेटलॉइड से जो लीच हो रहे ये मेटल, तो वो उनका कन्वर्जन सॉइल में मिक्स होने के पहले ही उनको क्या किया जाता है? कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। और कंपाउंड्स में एक बार ये कन्वर्ट हो गए तो वो फिर सॉइल के अंदर जा नहीं सकते, मिक्स हो नहीं सकते सॉइल के साथ, पूरी सॉइल को जो है वो पोल्यूट नहीं कर सकते। तो ये कौन प्रिकॉशन लेता है? ये कौन से माइक्रोब्स हैं? तो थियोबैसिलाई एंड सल्फोबैसिलाई नाम के दो जो माइक्रोब्स हैं, उनकी वजह से ये सारी प्रोसेस जो है वो लीचिंग की स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, यू मस्ट हैव सीन और रीड द न्यूज़ ऑफ द डेड फिशेस और द ऑयली वाटर एक्यूमुलेटिंग एट द सी कोस्ट, वाई डज दिस हैपन। आपने ऐसी न्यूज़ भी पढ़ी होगी, डेड फिशेस जो है या फिर ऑयल जो है, ऑयली वाटर एक्यूमुलेटिंग, ऑयली
वाटर एक्यूमुलेटिंग एट द सी कोस्ट में ऑयल का लेयर तैयार हो गया है वाटर के ऊपर। तो ऐसी न्यूज़ आप पढ़ते हैं। व्हाई डज दिस हैपन, ये फिशेस डेड क्यों हो जाते हैं? तो चलिए देखते हैं उसके रिलेटेड आपको ये कंसेप्ट जो है वो शॉर्ट नोट के लिए पूछी जाती है। ऑयल स्पिलिंग के बारे में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपको 2 मार्क के लिए। तो क्या हो जाता है ऑयल स्पिलिंग में, देखते हैं। ऑयल स्पिलिंग, द स्पिलिंग ऑफ द पेट्रोलियम ऑयल ऑकर्स इन द ओशन ड्यू टू द वेरियस रीजन। अभी जो स्पिलिंग है, स्पिलिंग यानी कि क्या, ऑयल का पूरा गिर जाना। मतलब पेट्रोलियम ऑयल जो है, जब आपको पता है कि जो सारी जो ट्रांसपोर्ट है ऑयल की, ये वाटर वे से ही की जाती है। बड़े बड़े जहाज रहते हैं या फिर जो कुछ भी बड़े ये रहते हैं, शिप रहते हैं, उनमें ये पेट्रोल के जो है वो ऑयल के जो है टैंक रखे जाते हैं और उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। क्योंकि बाय रोड उनको लेके जाना इतना पॉसिबल नहीं है और ख़र्चा भी बहुत आता है। तो इस वजह से वाटरवे का ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम रहता है और ये ट्रांसपोर्ट इजीली हम कर सकते हैं। लेकिन रास्ते में क्या हो जाता है, बहुत बार बहुत से रीज़न है उसके लिए कि वो ऑयल जो है वो स्पिल हो जाता है पूरी तरह से। वो पेट्रोल के टैंक है या फिर पेट्रोलियम ऑयल है, वो क्या हो जाता है, वो पानी में गिर जाता है। दिस ऑयल में बी प्रूव फेटल और टॉक्सिक टू द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अभी ये ऑयल जो है वो क्या हो सकता है, फेटल हो सकता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है पानी के अंदर उनकी डेथ हो सकती है उस वजह से। ये टॉक्सिक हो सकता है उनके लिए। किस तरह से? इट इज़ नॉट ईजी टू रिमूव द ऑयल लेयर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर बाय मैकेनिकल मेथड। अभी इतना साइंस आगे गया है लेकिन हम इसके ऊपर कुछ मैकेनिकल मेथड नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या फिर ऐसा कोई मशीन नहीं है जो वाटर के सरफेस के ऊपर का जो ऑयल है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सके या फिर पूरी तरह से सोख ले। ऐसा कुछ मशीनरी, ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप अभी तक हुई नहीं है। तो उन्होंने यही कहा है वहाँ पर, क्योंकि ये इजी भी नहीं है। क्योंकि ये समुंदर में जब ऑयल पूरा स्पिल हो जाएगा, वो थोड़े ही ग्लास में है, थोड़ा सरफेस नहीं है, वो बहुत सारा सरफेस है वाटर का। उसके ऊपर ऑयल अगर जब गिर जाता है तो वो एक लेयर सा बन जाएगा। फिर क्या हो सकता है, ऑयल की वजह से ऑक्सीजन जो है, वो जो माइक्रोब्स है या फिर कुछ भी फिशेस हैं जो पानी के अंदर रहेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स, उनको जो एयर का जो ऑक्सीजन है, जो एयर का ऑक्सीजन पानी में डिज़ोल्व होता है और वो फिर ऑक्सीजन वो लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगा क्योंकि वो ऑयल की परत वहाँ पर लेयर जो है वो तैयार हो गई है। तो इस वजह से, ऑयल की वजह से हवा का जो ऑक्सीजन है, एयर का जो ऑक्सीजन है वो वाटर के साथ मिक्सअप नहीं हो सकता, क्योंकि उनके बीच में क्या आ गया, ऑयल का लेयर आ गया है। तो इस वजह से ये बहुत फेटल सिचुएशन हो जाती है उनके लिए, एनिमल्स के लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। हाउएवर बैक्टीरिया लेकिन बैक्टीरिया जो है, सूडोमोनास स्पेसीज, ये आपको अंडरलाइन करके लेना है, ये लिखना है एग्जाम में। सूडोमोनास स्पेसीज के बैक्टीरिया एंड अल्कैनोवोरैक्स बॉर्क्यूमेंसिस, तो ये साइंटिफिक नेम है बैक्टीरियाज के। ए कैपिटल निकलना है यहाँ पर। स्पेसीज नेम जो है, जीनस नेम, ये स्पेसीज नेम में बी जो है वो स्मॉल है, देखिए। So Alcanovorax borcumensis have the ability to destroy the pyridines and the other chemicals. Hence these bacteria are used to clear the oil spill. और इस वजह से इन बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है ऑयल स्पिल्स को क्लियर करने में। जितना भी ऑयल पानी के ऊपर है वो पूरा क्लियर कर देते हैं ये। These are called as a हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया, HCB, ये नाम आपको याद में रखना है, हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया। इस वजह से इन बैक्टीरिया को हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कुछ भी कंपाउंड है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन का कंपाउंड है, सो हाइड्रोकार्बोनो, इस वजह से नाम पड़ा है उनको क्लास्टिक बैक्टीरिया, जो इस कंपाउंड को ख़त्म कर देते हैं, ऐसे बैक्टीरिया। HCB, ये शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखना है एंड फुल फॉर्म भी। HCB decomposes the hydrocarbons and bring about the reaction of carbon with oxygen। तो ये जो हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया है जो है वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं द हाइड्रोकार्बन्स का, एंड ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन, और
हाइड्रोकार्बन का डिकम्पोजिशन करके कार्बन को अलग करते हैं, हाइड्रोजन को अलग करते हैं और कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कर देते हैं। सो इस वजह से क्या हो जाएगा, CO2 गैस तैयार होता है। CO2 एंड वाटर इज फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। तो ये बहुत अच्छी तरह से इस वजह से डिकम्पोजिशन जो है इसका हाइड्रोकार्बन्स का किया जाता है इन बैक्टीरियाज की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है प्लास्टिक बॉटल्स आर फॉर्म फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस दैट इज पेट। आपने बहुत बार देखा होगा जितने भी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं उनके ऊपर पेट लिखा रहता है। अभी पेट जो है वो पेट एक्चुअली क्या है, तो पॉलीइथिलीन टेट्राथैलेट पॉलिस्टर है। ये पॉली है मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है इकट्ठा आके वो क्या बन गया है, पॉलीइथिलीन। हाँ, तो वो बहुत सारे जो यूनिट्स है उसके इकट्ठा आके वो पॉली मतलब वो बड़ी सी चेन बन गई है उनकी पॉलीइथिलीन की, पॉलीइथिलीन टेट्राथैलेट पॉलिस्टर। तो ये जो है पेट, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। नाउ अ डेज मोस्ट ऑफ द अर्बन गार्बेज कंसिस्ट ऑफ द प्लास्टिक। अभी आप देखते हैं कि बहुत सारा जो गार्बेज है, अर्बन गार्बेज, मोस्टली अर्बन एरिया में, सिटी एरिया में रहने वाले लोग जो है वो प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल करते हैं और वो कचरे में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक रहता है सिटी एरिया के। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द स्पीसीज लाइक विब्रियो, आइडियोनेला, साकियांसिस कैन डिकम्पोज द पेट। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये पेट को ख़त्म करने वाले, ये एक प्रकार का ये क्या है, पूरा प्लास्टिक है जो इजीली डिकम्पोज नहीं होता, लेकिन इसको डिकम्पोज करने के लिए विब्रियो नाम के या फिर आइडियोनेला साकियांसिस नाम की जो स्पेसिस के जो बैक्टीरिया हैं तो वो उसको डिकम्पोज करते हैं पेट को। एंड सिमिलरली स्पेसीज ऑफ द बैक्टीरिया लाइक एक्टिनोमाइसिटीज, स्ट्रेप्टोमाइसीज, नोकार्डिया, एक्टिनोप्लेन्स have ability of decomposing the rubber from the garbage। अभी ये जो बैक्टीरिया है ये किसका डिकम्पोजिशन करते हैं, तो रबर का डिकम्पोजिशन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार गार्बेज में जो है रबर भी रहता है कचरे में, तो रबर जितना है वो उसका डिकम्पोजिशन ये बैक्टीरिया करते हैं। तो ये बैक्टीरिया के नाम आपको याद रखने, एक्टिनोमाइसिटीज, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया, एक्टिनोप्लेन्स। सो ये बैक्टीरिया है, तो इनमें ये एबिलिटी है कि वो क्या करते हैं, रबर का जो है वो डिकम्पोजिशन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ प्रेजेंट in the acid rain and the materials coming out of mines। सल्फ्यूरिक एसिड जो है, जैसे आपको पता है जब एसिड रेन होता है तो सल्फ्यूरिक जो एसिड है वो प्रोड्यूस हो जाता है, एसिड रेन में वो मौजूद रहता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज अ प्रेजेंट इन द एसिड रेन एंड द मटेरियल कमिंग आउट ऑफ द माइंस। ये सल्फ्यूरिक एसिड जितने भी मटेरियल माइंस में से बाहर निकलते हैं उनमें भी रहता है। यू नो दैट द इरोजन ऑफ द मेटल प्रेजेंट इन द स्टैच्यूज, ब्रिजेस एंड द बिल्डिंग्स ऑकर्स ड्यू टू इट। आपको ये पता है कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इतना हार्मफुल है कि ये अगर किसी चीज़ पर पड़ता है बार बार, जैसे कि स्टैच्यूज़ हो गए या फिर ब्रिजेस हो गए या फिर बिल्डिंग्स हो गए, तो उनका भी क्या हो जाता है, इरोजन होने लगता है, यानी कि उनकी जो परत है, लेयर जो है वो निकलने लगती है धीरे धीरे। एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सम स्पेसीज ऑफ द बैक्टीरिया। लेकिन इस सल्फ्यूरिक एसिड को जो हार्मफुल है हमारे लिए, एनवायरनमेंट के लिए स्पेशली हार्मफुल है, ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड को कुछ जो ऐसे बैक्टीरिया की स्पेसीज है वो क्या करती हैं, वो ख़त्म करती है। उनके लिए ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक एनर्जी का सोर्स है। इस वजह से ये सल्फ्यूरिक एसिड पूरे खा जाते हैं ये बैक्टीरिया। तो वो कौन से बैक्टीरिया है, तो एसिडोफाइलम स्पेसीज नाम के। सो ये आपको अंडरलाइन करके रखना है। एसिडोफाइलम नाम के जो बैक्टीरिया है, स्पेसीज है, तो वो ये सल्फ्यूरिक एसिड खत्म करते हैं। एंड एसिडोबैसिलस फेरोक्सिडेंस, तो ये नाम भी लिखना है बैक्टीरिया का, एसिडोबैसिलस फेरोक्सिडेंस नाम के जो बैक्टीरिया हैं इनको ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो लगता है एज अ एनर्जी सोर्स। तो वो एनर्जी के लिए ये सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। हैंस दिस बैक्टीरिया कैन कंट्रोल द सॉइल पोल्यूशन ऑकरिंग ड्यू टू द एसिड रेन। इस वजह से ये जो बैक्टीरिया है तो ये क्या कर सकते हैं, सॉइल का पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं
एसिड रेन की वजह से जो सॉइल का पोल्यूशन हो रहा है, एसिड रेन में जैसे कि आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट रहता है, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड ये बैक्टीरिया ख़त्म करते हैं। इनके लिए ये सल्फ्यूरिक एसिड एनर्जी का सोर्स है, तो इस वजह से सॉइल का पोल्यूशन हम इनकी हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है water soluble salts of the uraniums are present in the waste produced during the electroplating and in the effluent released in the environment from the atomic energy plant. Geobacter convert the salt of uranium into the insoluble salt and thereby prevent those salt from mixing with a groundwater sources. जैसे आपको पता है जो यूरेनियम है, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट से यूरेनियम के अगर वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स अगर तैयार हो जाते हैं तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? आर प्रेजेंट इन द वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो प्रोसेस होती है कंपनी में या फैक्ट्री में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब किया जाता है, जो कोटिंग की प्रोसेस है, आपको जैसे पता है कि एक आध जो मेटल है, सपोज आयरन का आर्टिकल है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ाया जाता है किसी भी मेटल का, तो वो जो है वो प्रोसेस में क्या किया जाता है, यूरेनियम्स का सॉल्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, सोल्यूबल सॉल्ट्स रहते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ये इफ्लुएंट जो है एंड इन द इफ्लुएंट रिलीज इन द एनवायरमेंट, ये इफ्लुएंट अगर एनवायरमेंट में रिलीज होता है तो एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स में जो इफ्लुएंट निकलता है उसमें भी ये वाटर सोल्यूबल सॉल्ट रहते हैं यूरेनियम के। यूरेनियम जैसे आपको पता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसमें से हार्मफुल रेडिएशन जो है वो निकलते रहते हैं, तो ये सोल्यूबल सॉल्ट उसके भी वो भी क्या रहेंगे, हार्मफुल रहेंगे ऑब्वियसली। सो उसको तो जियोबैक्टर नाम के जो बैक्टीरिया हैं तो वो क्या करते हैं, यूरेनियम के जो सॉल्ट है उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑफ द यूरेनियम इनटू द इनसोल्यूबल सॉल्ट। जो पहले सोल्यूबल थे, जो इजीली पानी में मिक्स हो सकते थे ये यूरेनियम के सॉल्ट, उनको ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनसोल्यूबल बनाते हैं। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगर ये सॉल्ट मिक्स हो गए पानी के अंदर या फिर किसी भी चीज़ में तो क्या हो जाएगा, वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो जाएगा, क्योंकि यूरेनियम इटसेल्फ इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आपको जैसे पता है, और उसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस वगैरह हो सकते हैं। तो इस वजह से ये जो जियोबैक्टर है उनको कन्वर्ट करते हैं यूरेनियम सॉल्ट्स को पहले इनसोल्यूबल सॉल्ट में, एंड देयर बाय प्रिवेंट दो सॉल्ट फ्रॉम मिक्सिंग विथ अ ग्राउंड वाटर सोर्सेस। और ये सॉल्ट इस वजह से ग्राउंड वाटर सोर्सेस में मिक्स होने से बच जाते हैं, यानी कि ये सॉल्ट जो है वो ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स नहीं होते, और इस वजह से जो पानी है, जो वाटर का जो पोल्यूशन है वो नहीं होता। तो इस तरह से जियोबैक्टर बैक्टीरिया भी इम्पॉर्टेंट है वाटर पोल्यूशन एक तरह से रोकने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में हमने जाना क्लीन टेक्नोलॉजी के बारे में, हमने डिस्कस किया क्लीन टेक्नोलॉजी क्या है। क्लीन टेक्नोलॉजी में ऑयल स्पिलिंग की कंसेप्ट के बारे में हमने देखा, ऑयल स्पिलिंग की कंसेप्ट में माइक्रोब्स का रोल क्या है, या फिर प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज करने में माइक्रोब्स का रोल किस तरह से, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड जो नेचर में प्रेजेंट रहता है एसिड रेन में वगैरह, तो उसको ख़त्म करने में ये जो बैक्टीरिया है वो किस तरह से हेल्प करते हैं। तो इसके बारे में, सभी के बारे में हमने जाना। ये क्लीन टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको एग्ज़ाम में बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है 3 मार्क के लिए। माइक्रोब्स का रोल लिखिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल करने के बारे में। तो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन हर तरह का ये सारे माइक्रोब जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो यही चीज़ें आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में भी लिखनी है कि ऑयल स्पिलिंग का एग्जाम्पल दे सकते हैं, प्लास्टिक बॉटल, या फिर इसका एग्जाम्पल आप सल्फ्यूरिक एसिड को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, या फिर ये जियोबैक्टर बैक्टीरिया जो है वो यूरेनियम के सॉल्ट जो है वो सोल्यूबल सॉल्ट को किस तरह से इनसोल्यूबल सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, और जिससे ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं उस क्वेश्चन के आंसर में, कि जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए एनवायरनमेंट के लिए ये जो बैक्टीरिया है या फिर माइक्रोब्स है तो वो पोल्यूशन कंट्रोल में क्या रोल प्ले करते हैं, या फिर किस तरह से उनका रोल रहता है। तो इस तरह से आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन।
और या फिर ऑयल स्पिलिंग के ऊपर आपको नोट के लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।